गणेश चतुर्थी का दिन था। मीठू और उसके दोस्त सभी मिलकर गणेश जी का स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे। सबने मिलकर रंगोली बनाई, फूल लगाए और पूरा घर सुंदर बना दिया। फिर सभी ने गणेश जी की आरती की और भजन गाए। आरती के बाद सबको मोदक का प्रसाद बांटा गया। मीठू ने अपने दोस्तों को प्यार से दिया। बच्चे नाच गाने लगे और गणेश जी के साथ खुशी मनाई। मीठू बोली, बच्चों, हमेशा मिट्टी का गणेश बनाए जो पानी में घुल जाए ताकि प्रकृति सेफ रहे। विसर्जन के दिन सबने गणेश जी को धूमधाम से विदाई दी और गीत गाए। बच्चों, गणेश जी हमें सिखाते हैं कि एकता, खुशी और पर्यावरण की रक्षा सबसे जरूरी है। हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। स्कूल में पीटी पीरियड शुरू होने वाला था। पीटी सर ने कहा, सब बच्चे ग्राउंड पर दौड़ने की प्रैक्टिस करेंगे। मिथु सोचने लगी, अरे इतनी लंबी दौड़, मैं तो थक जाऊंगी। जैसे ही पीटी सर ने विसिल बजाई, सब बच्चे तेज दौड़ने लगे। थोड़ी देर बाद मिथु थक गई और चुपके से दौड़ से निकलकर पेड़ के पीछे छुप गई। सोनू ने देखा और बोला, मिठू, ऐसे भागने से फायदा नहीं, पीटी सर तुम्हें देख लेंगे। और सच में पीटी सर आ गए और प्यार से बोले, मिठू, दौड़ना सेहत के लिए जरूरी है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। मिठू ने हिम्मत जुटाई और वापस दौड़ में शामिल हो गई। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। बच्चों, सेहतमंद रहने के लिए खेल कूद और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मेहनत से भागो, तंदुरुस्ती पाओ। स्कूल में टीचर ने कहा, आज मिठू क्लास मॉनिटर होगी। मिठू थोड़ी घबराई लेकिन खुश भी थी। जब टीचर क्लास से बाहर गई, कुछ बच्चे शोर मचाने लगे। मिठू ने कहा, बच्चों शांति रखो, टीचर आएंगी तो दांत पड़ेगी। धीरे धीरे सब बच्चे चुप हो गए और अपनी बुक्स निकाल ली। एक दोस्त को पेंसिल नहीं मिली। मिठू ने अपनी पेंसिल उससे दे दी। जब टीचर वापस आई, उन्होंने देखा कि क्लास बिल्कुल शांत थी। टीचर बोली, शाबाश मिठू, तुमने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभाई। बच्चों, जिम्मेदारी निभाना और डिसिप्लिन रखना एक अच्छी आदत है। हमेशा अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करो। एक दिन स्कूल में मिथु बिली ने अपने दोस्तों को बताया, मैंने साइंस टेस्ट में फुल मार्क्स लाए। लेकिन उसने टेस्ट दिया ही नहीं था। सब दोस्तों ने ताली बजाई और मिथु को हीरो समझने लगे। मिथु खुश थी पर थोड़ा गिल्टी भी फील कर रही थी। अगले दिन टीचर ने कहा, जो बच्चे टेस्ट में नहीं आए थे उनकी लिस्ट यहाँ है। और सबको पता चल गया कि मिठू ने झूठ बोला था। सोनू बोली, मिठू, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? गोपू ने कहा, अब हमें तुम पर भरोसा कैसे होगा? मिठू चुप हो गई। मिठू ने सोचा, एक छोटा झूठ मेरी दोस्ती तोड़ रहा है। मुझे सच बोलकर माफी मांगनी होगी। मिथु ने अगले दिन सबके सामने कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने दिखावा करने के लिए झूठ बोला, मुझे माफ कर दो। सोनू मुस्कुराई और बोली, गलती सबसे होती है, पर तुमने माफी मांगी इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। सब ने मिठू को गले लगा लिया। बच्चों, दोस्ती में भरोसा सबसे जरूरी होता है। झूठ बोलने से दोस्ती कमजोर हो जाती है और सच कहने से और मजबूत। एक दिन मिठू और उसके दोस्त पार्क में खेल रहे थे। उन्होंने चिप्स और टॉफियां खाई। खाते खाते मिठू ने चिप्स का पैकेट जमीन पर फेंक दिया। सोनू बोली, मिठू, कचरा जमीन पर डालना गलत है, पार्क गंदा हो जाएगा। मिठू को समझ आया, अगर सब बच्चे ऐसे करेंगे तो पार्क कचरे से भर जाएगा। मिठू तुरंत खड़ी हुई और कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। दोस्त भी इंस्पायर हुए और सबने अपना कचरा डस्टबिन में डाला। थोड़ी देर बाद पार्क साफ सुथरा लगने लगा और सब बच्चे मजा से खेलने लगे। बच्चों, हमेशा कचरे को डस्टबिन में डालो, सफाई रखो, तभी सब जगह सुंदर और स्वस्थ बनेगी। एक दिन स्कूल की कैंटीन में मिठू ने अपनी प्लेट में बहुत सारा खाना ले लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मिठू का पेट भर गया और प्लेट में आधा खाना बचा रह गया।
उसकी दोस्त सोनू बोली, मिट्ठू, इतना खाना वेस्ट क्यों कर रही हो? बाहर कितने बच्चे भूखे रहते हैं? मिट्ठू को अपनी गलती समझ आई। उसने सोचा, मुझे सिर्फ उतना ही खाना लेना चाहिए जितना मैं खत्म कर सकती हूं। मिट्ठू ने बचा हुआ खाना कैंटीन वाले अंकल को दिया और कहा, ये उन बच्चों को दे दीजिए जो जरूरतमंद हैं। अगले दिन मिट्ठू ने अपनी प्लेट में सिर्फ उतना खाना लिया जितना उसे चाहिए था और उसने सब फिनिश भी कर लिया। सब दोस्तों ने मिट्ठू की आदत देखकर उसकी तारीफ की और कहा, वाह मिट्ठू, तुमने सही एग्जाम्पल सेट किया है। बच्चों, हमेशा उतना ही खाना लो जितना आप खत्म कर सकते हो। खाना वेस्ट करना बुरी आदत है, इससे किसी और का पेट भर सकता है। स्कूल में एग्जाम्स का समय था। सब बच्चे टेंशन में थे और मिट्ठू भी अपनी नोटबुक लेकर रिवाइज कर रही थी। उसकी दोस्त अनु को मैथ्स समझ नहीं आ रहा था। वो परेशान होकर मिट्ठू के पास आई। मिट्ठू के पास भी पढ़ाई का टाइम कम था। उसने सोचा, मैं अपना भी रिवाइज करूं या अन्नू की मदद करूं। फिर उसने डिसाइड किया, दोस्त की मदद करना ही सबसे बड़ा काम है। मिट्ठू ने अन्नू को आसान तरीके से समझाए। धीरे धीरे अन्नू को मैथ्स समझ आने लगा। एग्जाम के दिन अन्नू कॉन्फिडेंट थी। मिट्ठू भी खुश थी कि उसने अपना दोस्त तैयार कर दिया। रिजल्ट के दिन अन्नू पास हो गई और मिट्ठू भी अच्छे मार्क्स लाई। दोनों ने दूसरे को थैंक यू कहा। बच्चों, असली दोस्ती वही है जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करे। मदद देने से खुशी और बढ़ जाती है। स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ, जो भी आर्ट कंपटीशन जीतेगा उसे एक नया शाइनी टेडी बेयर मिलेगा। मिट्ठू ने पूरे दिल से ड्राइंग बनाई। उसका ड्रीम था कि वो टेडी बेयर जीते, पर उसकी दोस्त सोनू की क्राउन बॉक्स गिर गई और उसकी ड्राइंग खराब हो गई। सोनू रोने लगी। मिट्ठू ने सोचा, मैं जीत सकती हूं, पर सोनू को दुखी देखकर मुझे खुशी नहीं मिलेगी। मिट्ठू ने अपनी ड्राइंग सोनू को दे दी और कहा, तुम इसे कंप्लीट कर लो। कंपटीशन का रिजल्ट आया। सोनू फर्स्ट आई और उसे टेडी बेयर मिला। सबने ताली बजाई। सोनू ने ट्रॉफी और टेडी बेयर उठाकर कहा, यह मिट्ठू के बिना पॉसिबल नहीं था, और दोनों गले लग गए। बच्चों, असली दोस्ती में अपने दोस्त की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आज स्कूल में एक नया बच्चा आया था। बहुत ही शाय और चुप था। मिट्ठू सोच रही थी, शायद मुझे ही उसका दोस्त बनना चाहिए। मिट्ठू ने प्यार से बोले, हाय, मैं मिट्ठू हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? शाय बच्चा धीरे धीरे खुलने लगा और दोनों ने छुप छुप के बातें करनी शुरू की। फिर दोनों ने प्लेग्राउंड में साथ साथ खेलना शुरू किया और रुचि से हंसे। धीरे धीरे शाय बच्चा कॉन्फिडेंट हो गया और दूसरे बच्चों के साथ भी खेलने लगा। बच्चों, अगर कोई शाय या नया हो, थोड़ा प्यार और हंसते हुए ऐसे दोस्ती शुरू करो। हर कोई खुश हो सकता है। एक दिन मिट्ठू बिल्ली ने एक नया खिलौना खरीदा, एक चमकदार स्पिनिंग टॉप। मिट्ठू ने सोचा, ये खिलौना सिर्फ मेरा है, और वो अकेली खुश होकर खेलने लगी। तभी उसकी दोस्त सोनू आई और बोली, मिट्ठू, क्या मैं भी खेल सकती हूँ? मिट्ठू थोड़ी घबरा गई और सोची, मेरा खिलौना, पर मैं दोस्ती भी नहीं खोना चाहती। फिर मिट्ठू ने हिम्मत करके बोला, चलो तुम भी खेलो। दोनों ने साथ में खेलना शुरू किया और ज्यादा मजा आया। बच्चों, चीजें बांटने से मजा दोगुना हो जाता है और दोस्ती और मजबूत होती है। एक दिन स्कूल में मिट्ठू बिल्ली और उसकी दोस्त सोनू की छोटी सी लड़ाई हो गई। दोनों गुस्से में अपने अपने काम करने लगे। दोनों के चेहरे पर उदासी थी और दोनों सोच रही थी, क्या दोस्ती अब खत्म हो गई? टीचर ने देखा और प्यार से पूछा, बच्चों, क्या हुआ? क्या तुम दोनों बात करोगे? मिट्ठू ने हिम्मत करके बोला, माफ करो सोनू, मैं गुस्सा हो गई थी। सोनू ने भी मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी माफी मांगती हूँ, चलो फिर दोस्त बने। फिर दोनों ने प्लेग्राउंड में साथ खेलना शुरू किया और खुशी से हंसे। बच्चों, छोटी लड़ाई से दोस्ती खत्म नहीं होती, माफी और समझ से दोस्ती और मजबूत होती है।